आज की सीख में आप सभी साधक भाई बहनों का स्वागत है। मैं जितेंद्र प्रसाद सिन्हा। आज मैं आप लोगों को शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसका पोषण कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रत्येक कोशिका एक फूले हुए बैलून की तरह है जो चारों ओर से एक झिल्ली से घिरी हुई है। यह झिल्ली रासायनिक दृष्टिकोण से लिपोप्रोटीन प्राकृतिक के हैं, अर्थात यह मूल रूप से प्रोटीन तथा वसा से निर्मित है। इस कोशिका के अंदर जो कुछ है उसे प्रसर प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यह जीवन का भौतिक आधार है जो रासायनिक दृष्टिकोण से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, लवणों का एक जटिल सम्मिश्रण है जिसे हम पोषण के रूप में भोज्य पदार्थ से प्राप्त करते हैं। इसके अंदर में 70 से 80% जल का अंश है। सही अर्थों में सोचा जाए तो यह पंच महाभूतों को अपने अंदर समाविष्ट किए रहता है, अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश तत्वों का प्रतिनिधित्व एक कोशिका के अंदर व्याप्त है। दूसरे शब्दों में हमारे शरीर की सूक्ष्मतम रचनात्मक इकाई भी इस प्रकृति के या ब्रह्मांड के सभी अवयवों का एक अंश है तथा जो बाहर है वही हमारे अंदर भी विद्यमान है। इसके साथ साथ प्रकृति ने इन कोशिकाओं को अद्भुत ज्ञान प्रदान भी की है कि ये कोशिकाएं प्राकृतिक में व्याप्त सभी मूल तत्वों तथा यौगिकों को अवशोषित कर इन्हें कोशिका संरचना के लिए उपयुक्त अवयवों में बदल सकती है, जिससे हमारे अंगों और अंग संस्थानों को उत्पत्ति होती है। ये कोशिकाएं ऐसे रसायनों का सृजन करती है जो दुनिया के किसी भी रसायनशाला में शायद ही बनाई जा सके, जिसके परिणाम स्वरूप ही यह शरीर, मन और भोजन से प्राप्त प्राण ऊर्जा है। शरीर इस प्राण ऊर्जा को तथा कामेंद्रियों के संचालन जैसे कार्यों में लगाती है, लेकिन शरीर के बाहर से पोषण तत्व भोज्य पदार्थ में निष्क्रिय असृजित रूप में विद्यमान है। अतः अगर कोशिकाओं को उचित पोषण प्रदान न किया जाए तो इसमें कुपोषण के कारण टूट फूट शुरू हो जाती है और सृजनात्मक क्रियाएं मंद पड़ जाती है। तो इस तरह से आज ये जाने कि कैसे कोशिका के अंदर में शक्ति आती है, ऊर्जा आती है। अब कल इसके बारे आगे जानेंगे। सभी को ओम।